देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो कंटिन्यूअस वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। प्रेजेंट का मतलब तो क्लियर है कि वर्तमान। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, तो कंटिन्यूअस का एक गलत मीनिंग अक्सर बच्चा समझता है। किसी से भी अक्सर पूछते हैं तो बोल देता है कि लगातार। यहीं पर हम अगर क्वेश्चन पूछ दे कि लगातार मतलब कहाँ तक, कितना दिन तक, कितने साल तक, कितने समय तक, तो कुछ अता पता नहीं चलेगा आपको कि कहाँ तक कंटिन्यूअस। तो रियल में कंटिन्यूअस का मतलब लगातार नहीं होता है, ठीक है। ये लगता है सुनने में देखने में कि लगातार है। कंटिन्यूअस का असल मतलब होता है टेम्परेरी एक्शन, क्षणिक, जो पल भर के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, उसी को हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है। और इसका सिचुएशन ही होता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको दो बात ध्यान रखना है खास तौर से। एक इसका सिचुएशन कि चर्चा के समय अगर काम हो रहा है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखना है। चर्चा के समय अगर घटना घट रहा है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखना है। बहुत लोग इसमें हिंदी मीनिंग के हिसाब से चले जाते हैं कि अगर सेंटेंस में रहा है, रहे है, रही है लगा हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसको मानते हैं। तो ये बात सही है कि रहा है, रहे है, रही है लगा हुआ होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। लेकिन कुछ ऐसा भी सिचुएशन आता है जिसमें आपको रहा है, रहे है, रही है, आपको नहीं लगा हुआ रहेगा, लेकिन फिर भी उसको आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जैसे बोलचाल के भाषा में लोग बोल देता है कि वह सोया है, ठीक है, वह सोया है। अब तो इसमें तो लगा हुआ है या है, तो फिर ये किस टेंस में बनेगा, ठीक है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनेगा, तो इसका एक ही ये है तरीका कि इसको हम देखेंगे कि जिस समय बोला जा रहा है उस समय घटना घट रहा है। एक्चुअली बोला ही गलत गया है कि अगर किसी के बारे में कोई पूछता है कि वह कहाँ है, तो अगर बोल दिया गया, कोई बोल देता है कि वह सोया है, तो बोला ही गलत गया है। बोलना चाहिए था कि वह सो रहा है, लेकिन बोलचाल के भाषा में इंसान बोल देता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको जब आप बनाइएगा तो चूंकि चर्चा के समय यहाँ काम हो रहा है, घटना घट रहा है, तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि ही इज स्लीपिंग, या वह सोई है तो सी इज स्लीपिंग। तो याद रखना है इसका सिचुएशन कि चर्चा के समय अगर काम हो रहा है तो उसको रखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। बहुत सारा बात है, जैसे बोल देता है, कभी कोई पूछ देता है क्या कर रहे हो, तो बोलता है मैं बैठा हूँ, ठीक है, आ हूँ लग गया, तो यहाँ बोलना आई एम सिटिंग। कहीं बोल देता है कि दरवाजे पर भिखारी खड़ा है, ठीक है, आ है लगा हुआ। एक स्टूडेंट एक दिन आके पूछा हमसे ट्रांसलेशन कि सर वह बेंच के नीचे बैठा है, इसका ट्रांसलेशन बताइए, तो यहाँ भी लगा हुआ आ है। लेकिन इसमें सीधा सिचुएशन देखना है कि किस समय कोई बोल सकता है कि वह बेंच के नीचे बैठा है, जिस समय वो देखा होगा कि उसको बैठा हुआ है। तो आप देख रहा है मतलब कि चर्चा के समय काम हो रहा है, चर्चा के समय काम हो रहा है या चर्चा के समय घटना घट रहा है, तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखना है। आपको बोलना पड़ेगा कि ही इज सिटिंग अंडर द टेबल, ठीक है। तो इसका सिचुएशन आप याद रखिए। और बेसिक इसका जो है आपको भी पता होगा, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर इसका है, सबको पता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो स्ट्रक्चर सबको पता ही है। अब इसमें कुछ कुछ केस हम बताते जाएंगे, कुछ कुछ वर्ड ऐसा आता है जो बिना हिंदी मीनिंग लगाए हुए सिर्फ वर्ड को देख के आप विद इन सेकेंड आंसर निकाल सकते हैं। वो सारा तरीका हम बताते हुए चलेंगे आपको, ठीक है। सेशन में लगातार आप लोग बने रहिए, क्या है। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, जो भी लोग गुड मॉर्निंग बोले सबको वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम लोग आते हैं इसमें क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, ये फिल इन द ब्लैंक्स का है कि ही इज खाली जगह टू दिल्ली नाउ। इसका आंसर बताइए जल्दी से। अब कुछ लोग क्या है कि इसमें अब हिंदी मीनिंग निकालेंगे, ठीक है। तो या फिर कुछ लोग है कि आपको इसका स्ट्रक्चर याद किए होंगे कि EJMR प्लस V4 होता है, तो ये छोटा सेंटेंस है तब ना ये बुद्धि लगाइएगा आप। और अभी हम बता दिए हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन प्रैक्टिस तो ऐसा करना है कि जब आपके सामने एग्जाम में ये सिर्फ क्वेश्चन के रूप में आएगा जहां आपको टॉपिक का नाम नहीं पता रहेगा, तब कैसे बनेगा। मेन प्रैक्टिस तो ये करना है। एग्जाम में तो आपको बताएगा नहीं ऊपर में कि ये किस टेंस का है क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा क्वेश्चन, तो देखते ही आप कैसे पकड़िएगा ये तरीका हमको यहाँ पता करना है, ठीक है। ये अब हमको पता है कि आपको देख के अभी अभी तुरंत, क्योंकि टॉपिक का नाम क्लियर है यहाँ लिखा हुआ है, तो बन जाएगा आपको। लेकिन हम यहाँ पे कुछ ऐसा टेक्निक का बात करेंगे जिसके जिसके जिससे क्या होगा कि आप विदाउट एनी हिंदी मीनिंग विद इन सेकेंड आप इसमें एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। चलिए, जैसे दिया हुआ ही इज खाली जगह टू दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे एक
शब्द आया हुआ है नाउ, सबको दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको टेक्निक याद रखना है कि जब भी किसी सेंटेंस में आपको नाउ लगा हो, इसमें कुछ वर्ड यहाँ पे याद रख लीजिए आप, या जब भी किसी सेंटेंस में नाउ लगा हो, नाउ और डेज लगा हो, ठीक है, आपका दीज डेज हो, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट द मोमेंट, इट इज, तो उस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखा जाता है। यहाँ पे इतना सारा आपको वर्ड बता दिए, नाउ, नाउअडेज, दीज डेज, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट द मोमेंट, ठीक है। जब भी ये शब्द जो है आपको किसी सेंटेंस में लगा हुआ दिखेगा, तो इसमें आपको लगा देना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्लियर है सबका? और दूसरा चीज इसका याद रखना है, सिचुएशन, कि चर्चा के समय काम हो रहा है, घटना घट रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखना है, हमको हिंदी मीनिंग से कोई मतलब नहीं है। तो उसी से यहाँ देखें कि नाउ लगा हुआ है, दिमाग में खट जाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होगा, जहां आपका ऑप्शन होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, वहां लगा देंगे विद इन सेकेंड।